हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का संडे स्टडी पॉइंट पे। आज का हमारा टॉपिक है यूजीसी नेट जेआरएफ सेट परीक्षा 2021 के लिए। यदि आप भी यूजीसी नेट पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2021 के लिए तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम सेक्शन संबंधित संबंधित टॉप MCQ लेकर आए हैं। सेट नंबर 98 है। इससे पहले हमारे 97 सेट अपलोड हो चुके हैं। यदि भी नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर वहां से हमारे अन्य वीडियो देख सकते हैं, जहां आपको पेपर 1 और पेपर 2 हिंदी की वीडियोज मिल जाएगी और अन्य विषयों पर भी आपको वीडियोज मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज के हमारे पहले प्रश्न में चलते हैं हम। आज का हमारा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है। शोध निबंध के अनिवार्य तत्व हैं। ठीक है, शोध निबंध जो है उसके अनिवार्य तत्व कौन कौन से हैं? प्रस्तावना, आंकड़ा संग्रह, आंकड़ा विश्लेषण, निष्कर्ष और अनुशंसा, कार्यकारी सारांश, साहित्य, पुनर्वीक्षण, आंकड़ा संग्रहण, निष्कर्ष और ग्रंथ सूची, शोध योजना, शोध आंकड़ा विश्लेषण और संदर्भ, या प्रस्तावना, साहित्य, पुनर्वीक्षण, शोध प्रणालियां, परिणाम, चर्चा और निष्कर्ष। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? ABCD से। इस शोध निबंध के अनिवार्य तत्व पूछे गए हैं, तो कौन कौन से हैं ये? इस शोध निबंध के अनिवार्य तत्व जो हैं, एक कार्यकारी सारांश, पूर्व के साहित्य का पुनर्वीक्षण, आंकड़ा संग्रहण, निष्कर्ष और ग्रंथ सूची को शामिल किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं हम। शोध डिजाइन क्या है? शोध का डिजाइन जो है क्या है? ये शोध संचालन का एक तरीका जो सिद्धांत पर आधारित न हो, गुणात्मक या परिणात्मक पद्धतियों के उपयोग के मध्य विकल्प, वह शैली जिसमें आप अपनी शोध खोजों को प्रस्तुत करना चाहें, जैसे ग्राफ, आंकड़ों के संकलन और विश्लेषण के प्रत्येक स्तर के लिए एक ढांचा बनाना। इनमें सही आंसर क्या हो जाएगा? शोध डिजाइन पूछा गया है, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये आंकड़ों के संकलन और विश्लेषण के प्रत्येक स्तर के लिए एक ढांचा बनाना, ये हमारा शोध डिजाइन का एक है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं हम। सैंपलिंग केसेस क्या आशय है? सैंपलिंग का केसेस का क्या आशय है? सैंपलिंग में सैंपलिंग ढांचे का प्रयोग शोध के लिए उपयुक्त लोगों की पहचान, शब्द शोधार्थी का ब्रीफकेस, लोग, समाचार पत्र, टेलीविजन कार्यक्रम इत्यादि की सैंपलिंग में सही आंसर क्या हो जाएगा? में सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये लोग, समाचार पत्र, टेलीविजन कार्यक्रम इत्यादि की सैंपलिंग हो जाएगा। ये सैंपलिंग के केसेस से तात्पर्य है कि लोग, समाचारों पत्रों, टेलीविजन कार्यक्रम आदि की सैंपलिंग से है, जिसका उपयोग शोध योजना निर्माण आदि में किया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। शोध आंकड़ों का आवर्ती वितरण जो आकार में सम्मिश्र और सामान्य वितरण के समान है, परंतु उसका केंद्रीय शिखर ज्यादा ऊंचा हो, कहलाता है विषम, मध्य कूदी, तुमंग कूदी या चिपी कूदी। में सही आंसर क्या आ गया? शोध आंकड़ों के विषय में पूछा गया क्वेश्चन है। ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर जाए। ये तुमक विधि कहलाएगा। इस शोध आंकड़ों से संबंधित आवर्ती वितरण जो आकार में सम्मिलित हो, वो सामान्य वितरण के समान हो, परंतु केंद्रीय शिखर ज्यादा ऊंचा हो, तो उसे तुगंग कोदी कहते हैं। ये तुम्बक नहीं है, तुंगंग है, इसमें क्या आएगा ये? चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित तालिका में विभिन्न क्षेत्रों से किसी देश के कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उत्सर्जन मिलियन मीट्रिक टन दिए गए हैं, तो दिए गए डाटा के आधार पर प्रश्नों का उत्तर चयन कीजिए। वर्ष 2005 से 2009 के दौरान विद्युत क्षेत्र से CO2 उत्सर्जन की वृद्धि प्रतिशत क्या है? 60, 50, 40 या 80? देखिए 2005 से 2009 के पीछे पूछा गया है। 2005 में 500 है और 2009 में 800 है। इसका पूछा गया है, किस प्रकार हो जाएगा ये? तो सबसे पहले हमें 800 में से 500 घटाना पड़ेगा, यानी कि 300 हो जाएगा हमारा। 300 मिलियन मीट्रिक टन हो जाएगा। वृद्धि प्रतिशत पूछा गया था, सबसे पहले वृद्धि पूछी गई है, तो वृद्धि कितनी हमारी? 300 आ गई है। बटे में किससे पूछा गया? देखिए 2005 से 2009 के बीच, हमें 500 लिख देंगे नीचे और इसके आगे हम 100 कर देंगे। इस 100 से ये कट जाएंगे, 5 का 30 हो जाएगा, यानी कि 60% जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं।
वर्ष 2005 से 2009 में CO2 का कुल उत्सर्जन किस प्रतिशत बढ़ा है? 89.32%, 57.62%, 40.32%, 113.12%। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये ठीक उसी प्रकार निकाला जाएगा क्वेश्चन ये, लेकिन काफी बड़ा क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 89.32% हो जाएगा। ये 2005 से 2009 के पीछे पूछा गया है। इस सभी का टोटल करके ना उसमें से माइनस कर देंगे हम, 1950 से हो जाएगा 30 हो जाएगा टोटलिंग करके ना। अगला प्रश्न चलते हैं। वर्ष 2005 से 2009 के दौरान CO2 उत्सर्जन में किस क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की गई? विद्युत, उद्योग, वाणिज्य, कृषि। किस उद्योग में पूछी गई है? 2005 से लेकर 2009 के मध्य सबसे ज्यादा कृषि में हुई है, वाणिज्य का ना। 5 से 2009 के उत्सर्जन किस क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की गई है? अधिकतम पूछी गई है, तो ये सभी का निकालना पड़ेगा हमें एक एक करके। इसमें तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाए, कृषि में है ये, कृषि क्षेत्र हो जाएगा। ये कृषि क्षेत्र जो है 2005 से 9 2005 और 200/80 है, तो 200 में से 80 घटाएंगे 120 हो जाएगा, और गुणा में हम 100 कर देंगे तो 150% हो जाएगा ये। और इस पर वाणिज्य क्षेत्र में करेंगे तो 150 है, तो 320 माइनस करेंगे तो 170 आ जाएगा। इसमें 170/150 करेंगे, फिर ये 113.33% हो जाएगा। जब हम उद्योग में करेंगे 450 में से 200 घटाएंगे तो 250 हो जाएगा, बटे में 200 करके गुणा में 100 करेंगे तो 125% आ जाएगा। इसी प्रकार विद्युत क्षेत्र में करेंगे 800 से 500 घटाएंगे, इसका हमारा पहले ही आ चुका है 60%, तो इसमें सबसे अधिक जो है कृषि क्षेत्र में हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। वर्ष 2008 में कुल CO2 उत्सर्जन में विद्युत का प्रतिशत योगदान क्या है? ABCD से क्या आंसर हो जाएगा? इसमें भी हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 41.18% हो जाएगा। कि 2008 में पूछा गया, इसमें हमें 2008 में 700 + 400, 7 4 11 3 14, 14 3 17, यानी कि 1700 मिलियन मीट्रिक टन हो जाएगा। इन सभी का टोटल कर लेंगे, टोटल करने के बाद 1700 मिलियन 700 मिलियन 1700 मिलियन मीट्रिक टन हो जाएगा हमारा टोटल। विद्युत क्षेत्र का पूछा गया है, तो विद्युत क्षेत्र में कितना है? ये 700 है, तो 700/1700 गुणा में 100 करेंगे तो 41.18% आ जाएगा। 700/70 यहीं पर रख दें, में 100 करेंगे तो 2 0 कट देंगे, इस पर काटने पर 41.18% हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। कुल क्षेत्र संबंधी CO2 उत्सर्जन में उद्योग का योगदान प्रतिशत किस वर्ष में न्यूनतम था? देखिए सबसे कम पूछा गया, किस क्षेत्र का पूछा गया, तो ठीक उसी प्रकार निकालना पड़ेगा हमें। तो इसमें ऑप्शन नंबर ये हमारा सी आंसर है, 2005 में था। उद्योग का पूछा गया योगदान संबंधी प्रतिशत किस वर्ष में न्यूनतम था उद्योग का, देखते हैं। उद्योग में 200, 300, 320, 400, 500, 450 है। ये 2005 है, 200/1030 हो जाएगा, यानी टोटल सभी करेंगे तो 1030 हो जाएगा, गुणा में 100 करेंगे तो 19.41% हो जाएगा सभी का। फिर पहले 200 होएगा, फिर 2006 में, फिर 2007 में, 2008 में, सबसे कम हमारा 2005 में था। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। विद्युत क्षेत्र में CO2 उत्सर्जन की औसत वार्षिक दर क्या है? 12.57%, 16.87%, 20.81%, 50.25%। इसमें से आंसर हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा कि 12.57% हो जाएगा। ये ठीक उसी प्रकार निकाला जाएगा पहला वाला प्रश्न। विद्युत क्षेत्र का पूछा गया, हमें इसमें से लेना है। 2005-6 में देखिए 600 में से 500 गए तो 100 हो जाएंगे हमारे, 100/500 कर लेंगे हम,
और गुना में 100 करेंगे, फिर 2 0 काट देंगे, 20% हो जाएगा। तो ठीक इस पर करते करते हमारी 20 आएगा। फिर हमें अगला 600 देंगे, 50/650 करेंगे, ठीक है। में सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाए 12.57% हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? ये सर्च इंजन नहीं है, कौन सा पूछा है? गूगल, क्रोम, याहू या बिंग। ये गूगल हमारा सर्च इंजन है, याहू भी एक सर्च इंजन है और एक बिंग भी जो है। लेकिन गूगल क्रोम, देखिए क्रोम जो है ये गूगल का वेब ब्राउजर है जिसे गूगल कंपनी द्वारा शुरू किया गया है। जबकि गूगल, बिंग, याहू, आस्क, याबडू, एवल आदि सर्च इंजन है। इस सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर है जिसे वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे हम WWW पर सूचना प्राप्त करने हेतु डिजाइन किया गया है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। CSS का संपूर्ण रूप है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, कलेक्टिंग स्टाइल शीट, कंपैरेटिव स्टाइल शीट, कॉम्प्रिहेंसिव स्टाइल शीट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? CSS का संपूर्ण रूप क्या है? ये कैस्केडिंग स्टाइल शीट हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर ए 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, मूक का पूर्ण रूप है मीडिया ऑनलाइन ओपन कोर्स मैस एक्सिक्यूटिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, मायरिन ओपन ऑनलाइन कोर्स। में सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स हो जाएगा। जो मूक है इसका संपूर्ण रूप जो है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स हो जाएगा। दशमलव अंक 35 का द्विव आधारित समतुल्य है। ABCD से क्या हो जाएगा? ठीक है, द्विव आधारित समतुल्य पूछा गया है, तो किस प्रकार निकाले जाते हैं? देखिए 35 है हमारा, इस प्रकार कीजिए जैसे आप लघुत्तम निकालते हैं, इसे 2 से गुणा कीजिएगा, 17 आ जाएगा हमारा, या -1 बच गया हमारा, यहाँ लिख लीजिएगा। फिर हमारा 2 से करेंगे, यहाँ पर 1 लिख लीजिएगा, 2 8 16 हो जाएगा हमारे। इसके बाद 2 से गुणा करेंगे, ये 4 हो जाएगा हमारा, देखिए पूरा गया है। फिर हम 2 से गुणा करेंगे, यहाँ से 2 करिए, 2 आ जाएगा। फिर हम इसे 2 से गुणा करेंगे और इसके सबसे नीचे हमारा 2 के हम 2 1 हो जाएगा। इस पर देखिए 1 2 3 0 और 1 1 हो जाएगा। इसमें से कौन सा हमारा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है? 1 0 0 1 1 हो जाएगा। 37 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें एक एक्स्ट्रा जोड़ रखे हैं, 1 1 0 0 1। ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए हमारा, तो एक एक्स्ट्रा लगाते होंगे। देखिए ऑप्शन नंबर 1 ही है हमारा, ठीक है एक एक्स्ट्रा लगाते हैं। GIF, JPG, BMP, PNG का प्रयोग फाइल के विस्तार के रूप में किया जाता है जो भंडारण करती है ऑडियो डाटा, इमेज डाटा, वीडियो डाटा या टेक्स्ट डाटा। JPG और PNG हम फाइल बनाते हैं, किसके लिए बनाते हैं? GIF और BMP भी। तो किस प्रकार का ये भंडारण करती हैं? इमेज का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाए, इमेज डाटा का। देखिए हम जब भी यूट्यूब पर जो कोई पेज अपलोड करते हैं तो उसे PNG फाइल कहते हैं, और JPG देखिए फोटो के लिए होता है हमारा, और GIF और BMP ये इमेज भंडारण की करती है ये। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। किसी देश से कुछ CO2 उत्सर्जन के संदर्भ में सही क्रम को पहचानिए। USA, चीन, भारत, रूस। चीन, USA, भारत, रूस। चीन, USA, रूस, भारत। USA, चीन, रूस, भारत। सबसे अधिक पूछा गया है उत्सर्जन के हिसाब से कौन सा हो जाएगा हमारा? जिसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये चीन में सबसे ज्यादा उत्सर्जन होता है CO2 का, उसके बाद हमारा USA का, फिर भारत, फिर रूस। इनके भारत जो हमारा तीसरे नंबर पर आता है CO2 उत्सर्जन में। विश्व में कुल CO2 उत्सर्जन के संदर्भ में चीन का प्रथम स्थान है, इसके बाद USA और रूस आता है। विश्व में प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन के मामले में अमेरिका, USA का स्थान चीन से पहले आता है। निम्नलिखित में से कौन सी मानव उत्पत्ति संबंधी गतिविधि 2/3 से अधिक वैश्विक जल उपभोग के लिए उत्तरदायी है? कृषि, जल से बिजली उत्पादन, उद्योग, घरेलू और नगरपालिका द्वारा उपभोग। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कृषि आती है हमारी।
एक विश्व के लगभग 70% जल का उपयोग हम कृषि में सिंचाई के लिए होता है। एक व्यक्ति को एक दिन के खाद्यान्न उत्पादन हेतु 2000 से लेकर 3000 लीटर जल का उत्पादन उपयोग होता है। कृषि के बारे में उद्योगों में लगभग 22% जल का उपभोग होता है, जबकि घरेलू क्षेत्रों में केवल 8% जल का उपयोग होता है। यानी कि कृषि में सबसे अधिक होता है, फिर उसके बाद उद्योग आते हैं, फिर उसके बाद हम घरेलू क्षेत्र आता है जल के उत्पादन में। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। मानव उत्पत्ति संबंधी स्रोतों में से कौन सा गैसीय प्रदूषक तत्व क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC वायु में है? सीमेंट उद्योग, उर्वरक उद्योग, फोम उद्योग, कीटनाशी उद्योग में कौन सा हो जाएगा? मानव उत्पत्ति संबंधी, मानव द्वारा उत्पत्ति जो हम करते हैं गैसीय प्रदूषक तत्व क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए वायु में है, तो उसके लिए जो मानव उत्पत्ति संबंधी है स्रोत है कौन सा है? ये मानव द्वारा बनाया गया जो स्रोत है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए, तो वो कौन सा है? ये फोम उद्योग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो देखिए, सीमेंट उद्योग भी है, उर्वरक उद्योग, लेकिन कीटनाशी उद्योग, लेकिन फोम उद्योग से सबसे ज्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC एक प्रदूषक गैसीय प्रदूषक है जो शरण हेतु जिम्मेदार है। इसका उत्सर्जन वायु वातानुकूलन, AC, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, पैकिंग उत्पाद, एरोजोल एवं फोम उद्योग द्वारा होता है। सबसे अधिक फोम उद्योग से होता है। तो चलिए साथियों, आज की जो वीडियो हमारी यह समाप्त करते हैं। तो वीडियो कैसी लगी आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।